7 करोड़ 40 लाख रुपए का एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा हुकूमत ने मुतारफ़ करवाया है कि जिसे देखकर लोग अश और हश हश करने लगेंगे। मंसूबा क्या है? मंसूबा ये है कि जो गली मोहल्लों के अंदर, जो शहरों के अंदर, जो सड़कों के ऊपर ये आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, इनको पकड़कर खस्सी कर दिया जाए। ऐसा इनकलाबी मंसूबा है कि पुराने ज़माने के अंदर कहा करते थे कि जो बच्चा शाम को, रात को देर से घर में आता है तो घर वाले ये कहा करते थे कि तू कहाँ से कुत्ते खसी करके आ रहा है। और उन लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिनको सारी ज़िंदगी आवारा गर्द कहा जाता था और उनके लिए इतना बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, आज इसको हुकूमत ने पूरी तरह से प्रोटोकॉल देते हुए 7 करोड़ 40 लाख रुपए की इब्तदाई ग्रांट जारी कर दी है। और मंसूबा क्या है? हर गली का, हर मोहल्ले का कुत्ता पकड़ के चेक किया जाएगा कि ये नस्ल कुशी के काबिल है, ये नस्ल आगे बढ़ा सकता है या नहीं। अगर वो नस्ल आगे बढ़ा सकता होगा तो हुकूमत के करिंदे जाएंगे जनाब, इसके अंदर ज़िले के सरबराह होंगे, तहसीलों के सरबराह होंगे, MC के सरबराह होंगे और या उनके मुलाजिम जो होंगे वो क्या करेंगे, कुत्ते को चेक किया जाएगा और अगर वो नस्ल को अपनी अफजाइश कर सकता हुआ तो उसे पकड़ के खस्सी कर दिया जाएगा। तरीक़े इंसानी के अंदर, तरीक़े हवानी के अंदर या पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर ऐसा नादर मंसूबा ना किसी ने मुतारफ़ करवाया था और शायद ना आने वाले दिनों में कोई करवा सके। इस हवाले से बड़ी एक दिलचस्प सी बात है, हमारे कसूर के मारूफ सहाफ़ी हैं मलक हाजी आसिफ साहब, उन्होंने बड़ा दिलचस्प इसका तजिया भी किया है। वो कहते हैं, बड़ों ने कहना जी किधर से कुत्ते खसी करके, भाई इस चीज़ पर मुझे हंसी भी आती है। कुत्ते खसी करने के 7 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आज हमारे बड़े होते, वो जिंदा नहीं इस दुनिया में, तो उन्होंने कहता था नालायक घर में क्या कर रहे हो, जाओ बाहर जाके कुत्ते खसी करके लाओ और पैसे लेकर आओ। तो भाई मेरे हिस्से में अगर मैं 2-4 भी कुत्ते खसी कर लेता तो 2 लाख रुपया तो आ जाने था ना। आगे आप लोग समझदार है, ये इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से मुल्क किधर जा रहा है। कि जब कभी रात को घर देर से आते थे तो वालिदैन की वजह से डांट सुननी पड़ती थी, वालिद साहब बाज़ वक़्त मारा भी करते थे और घर वाले कहते थे ये कहाँ से कुत्ते खसी करके आ गया। तो अब वो कहते हैं कि सब के लिए खुश नसीबी की और खुशखबरी की बात आ गई है कि अब कुत्ते खसी करना भी एक बाकायदा तौर पर महकमा तैयार किया जाएगा। मेरे ज़हन में एक बात और भी आई है कि कैसा दिलचस्प मंज़र होगा कि ज़िले का सरबराह है और वो रिपोर्टिंग क्या कर रहा है और DC साहब हैं, SC साहब हैं, वो अपने मातहतों से मांग क्या रहे हैं कि आज बताओ कि तुम लोगों ने कितने कुत्तों को खस्सी किया है। क्या कमाल का सीन, क्या कमाल का मंजर होगा कि पूरे ज़िले के अंदर इंसानों को साफ़ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इंसानों की के जो मोहल्लों की सफाई हो रही है या नहीं हो रही, अद्वियात इंसानों को मिल रही है नहीं, इंसान की नस्ल तबाह हो रही है या बच रही है। इन सब को छोड़ के सारे अफीसरान पूरे जो हैं वो सिर्फ एक ही काम होगा कि जिस गली में देखा कुत्ता है उसको पकड़ के फौरी तौर पर उसको। मैं तो उस मंज़र को देख के सोचता हूँ तो मेरी मुस्कुराहट हंसी नहीं रुकती कि यार क्या मंज़र होगा कि ज़िले का DC साहब ने कुत्ते को पकड़ा होगा और वो कर रहे होंगे कुत्ते को खसी और रिपोर्ट जा रही होगी वज़ीर आला को, लो जी आज हमने 10 कुत्ते खसी कर दिए। और यहाँ पर एक और बात भी है, हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से पीरा फोर्स बनाई है, जिस तरह से उन्होंने ये CCD बनाई है, जिस तरह से जो मुख्तलिफ जराइम को रोकने के लिए, मुख्तलिफ महकमों को कंट्रोल करने के लिए फ़ोर्स बनाई है, ये कुत्ता खस्सी फ़ोर्स भी एक बनाई जाए इसमें। लेकिन ये जुल्म ना किया जाए कि पहले से महकमे के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको ना लिया जाए। यहाँ पर ये जो आवारा गर्द थे हमारे, तो जो लड़के काम नहीं करते थे, ख़ुसूसी तौर पर जिनको पहले ही कहा जाता है कि ये कुत्ते खसी करते हैं, उनको ये काम दिया जाए ताकि, और ये भी होगा, ये बेहतरीन रोज़गार भी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कहते थे हुकूमत रोज़गार फराहम नहीं कर रही। अब देखें ना, 7 करोड़ 40 लाख की पहली ग्रांट जारी हो गई। इससे पहले हुआ क्या करता था कि मुलाजमीन को या महकमों को मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रांट मिलती थी कि इससे आपने जहर ख़रीदना है और जो आवारा कुत्ते हैं उनको तलफ़ करना है ताकि वो किसी बच्चे को, किसी बड़े को वो नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला ये कुत्तों के गौल फिरते हैं। आपने अक्सर इलाकों में देखा होगा ये सड़क पर भी दंदनाते हुए फिरते हैं और बच्चों को काटने के वाक़यात, बड़ों को काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। इस हवाले से देखा जाए तो हुकूमत ने बड़ा शानदार मनसूबा मुतारफ़ करवाया। लेकिन पहले हुआ करता था कि वो मुलाजिम जाते थे, उनको जहर दिया जाता था और वो
کتے تلف ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن حکومت نے بڑی جو رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے، حکومت نے بڑا شاندار انیشیٹو لیا ہے اور کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ کتوں کو مار دیا جائے، تلف کیا جائے، زہر دے دیا جائے، ان کو خصی کرنے کا پروگرام بنا دیا ہے۔ یعنی اب ہوگا کیا؟ جیسے ہندوستان کے اندر اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ لڑکیوں کو جو پریگنینسی کے دوران میں ضائع کروا دیا جاتا ہے اور صورتحال بن جاتی ہے کہ بعد میں رشتہ نہیں ملتا۔ بلکہ پچھلے دنوں حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ جانوروں کے حوالے سے پیش آیا قربانی سے پہلے، کہ جہاں پر اتنی زیادہ گائے ہو چکی ہیں، کیونکہ ہندوستان کے اندر گائے کو مارنا ایک جرم ہے، گائے کو ذبح کرنا ایک جرم ہے، تو مسلمانوں پر پابندی لگ چکی ہے۔ تو وہاں پر جو گائے کا خریدار کوئی بھی نہیں ہے، گائے کا خریدار نہ ہونے سے جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہے گائے، ان کو ایک علاقے کے اندر ان کا زندہ ہی قبرستان بنا دیا گیا، وہاں پھینک دیا جاتا ہے کہ وہاں وہ اذیت ناک آہستہ 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 موت مرتی ہیں۔ تو کیا آنے والے دنوں میں آپ کو یہ مناظر پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ کتے اپنی طبعی موت مرنے کی بجائے، کیونکہ وہ اپنی خصلت سے وہ محروم ہو چکے ہوں گے؟ یہاں مجھے ایک دلچسپ بات اور بھی یاد آئی ہے جو چھوٹے بڑوں کا اور خصوصی طور پر شر پسند سے نوجوانوں کا بڑا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے کہ جب ایک کتی اور کتے کا ایک وہ مخصوص ٹائم اپنا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے جس میں ان کا ملاپ ہوتا ہے، تو وہ اینٹیں پکڑ کے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ ان کی موویز بناتے ہیں، لوگ بڑی وہ عجیب سے لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب ان کو خصی کر دیا جائے گا، اس خصلت سے محروم کر دیا جائے گا، تو وہ تو ان چیزوں سے بھی مبرہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی اپنے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کتنی دیر کا منصوبہ ہے؟ اگر اس کو لانگ ٹرم چلایا جاتا ہے تو کتوں کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی پاکستان سے۔ کیوں؟ اور اس کا ایک اور بہترین حال تھا، بجائے اس کے کہ اس کو اس طرح سے ضائع کیا جاتا، ان کو اور زیادہ پیدا کیا جاتا اور چائنا وغیرہ کو امپورٹ کر دیا جاتے، پیسہ بھی کمایا جاتا اور ان کے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا جاتا، بجائے اس کے کہ کسی چیز کو پازیٹیو استعمال کرنے کے ہم نے ایک نادر منصوبہ دیکھا ہے۔ اور اب یہ کتا خصی فورس کے اندر جو بھرتی ہونے کے امیدوار ہیں، جن کا دل کرتا ہے وہ کمر باندھ لیں، اپنی سی ویز کو تیار کر لیں، ڈگریوں کو ٹاکی شاکی مار لیں، کیونکہ آپ کو ان قریب کتا خصی فورس کے اندر ملازمت ملنے والی ہے۔